हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर स्प्रेड्स, स्पेशली बिटकॉइन कैलेंडर स्प्रेड्स। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझ गए तो आप मार्केट में कई सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो। सिंपल वर्ड्स में कैलेंडर स्प्रेड एक टाइम बेस्ड ऑप्शन ट्रेड है जो देखने में तो काफी सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस हम ट्राई कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। तो सब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए हम आ जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड्स जो बनता है वो दो एक्सपायरी डेट्स का हम यूज करते हैं, उसमें एक नियर एक्सपायरी और एक फार एक्सपायरी। फिर चाहे उसे हम 0 DT 1 DT में बनाए, 0 DT 2 DT में बनाए, या फिर वीकली मंथली में बनाए, या फिर 1 DT एक्सपायरी और वीकली में बनाए, हम ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सपायरी हमारी नियर एक्सपायरी होती है और एक एक्सपायरी हमारी फार एक्सपायरी होती है। अब कैलेंडर स्प्रेड्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड और एक लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड। यूजुअली जो लोग बनाते हैं ज्यादातर वो होता है शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड और उसको सिंपली कैलेंडर स्प्रेड भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दो तरह के कैलेंडर स्प्रेड्स होते हैं, एक लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड और एक शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड, जिसके दोनों के ही अलग मोटिव होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इन दोनों के बीच में सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि किस केस में हमें एक शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड बनाना है और किस केस में हमें एक लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड जो जनरली लोग यूज करते हैं उसको बनाने के लिए हम नियर एक्सपायरी में एक कॉल और पुट को शॉर्ट करेंगे एंड फार एक्सपायरी में कॉल और पुट को बाय करेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस के लिए। तो यहाँ पर मैं 12 सितंबर को अपना नियर एक्सपायरी मान रही हूँ और अराउंड 8 AM पे मैं एक कॉल और पुट को शॉर्ट कर रही हूँ। सो माय ATM is approximately around 1,12,500। तो मैं यहाँ पे इसकी एक कॉल को शॉर्ट कर देती हूँ और एक पुट को शॉर्ट कर देती हूँ। सो फार एक्सपायरी यानी कि 19 सितंबर के लिए भी मैं सेम स्ट्राइक प्राइस मतलब कि 1,12,500 की कॉल को बाय कर लूंगी एंड वहीं पे इसकी पुट को भी बाय कर लूंगी। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर बास्केट में 4 लेग्स है। यहाँ पर नियर एक्सपायरी जो कि मेरी 12 सितंबर की है उसके लिए मैंने सेम स्ट्राइक्स को शॉर्ट करा है कॉल एंड पुट, एंड 19 एक्सपायरी में उन्हीं स्ट्राइक्स को मैंने बाय कर लिया है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के लिए फिलहाल मार्केट प्राइस पर ही रहने दूंगी और लॉट साइज को हम 100 कर लेते हैं। अब हम यहाँ नीचे आके करेंगे एनालाइज पे ऑफ और देखते हैं कि इसका पे ऑफ डायग्राम कैसे बनता है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कैलेंडर स्प्रेड का पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके का बना, यानी कि अगर मेरा मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहता है प्राइस, तो मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा मूवमेंट आ जाता है तो मुझे यहाँ पर एक लिमिटेड लॉस होने वाला है। और यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो है $254 का, और जो मेरे ब्रेक इवन लेवल्स है वो है अप्रोक्सीमेटली 1,16,000 के अराउंड, यानी कि 1,15,883, और यहाँ पे डाउन साइड पे 1,09,000। तो यानी कि मेरे को अप्रोक्सीमेटली 6,000 पॉइंट्स की एक रेंज मिल रही है। तो अगर 12 सितंबर तक मार्केट इस 6,000 की रेंज में रहता है तो मेरे को डेफिनेटली इस ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला है। एंड मेक श्योर कि यहाँ पर हमने 12 सितंबर और 19 सितंबर दोनों एक्सपायरी यूज करी है, लेकिन हम इस ट्रेड को क्लोज एक साथ करेंगे, यानी कि इस ट्रेड को हम 12 सितंबर की एक्सपायरी से पहले या उस एक्सपायरी पर क्लोज कर देंगे। तो अब अगर नियर एक्सपायरी तक मेरे प्राइस जो है इस पर्टिकुलर रेंज में रहते हैं तो मेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ये ऑरेंज लाइन हमें बता रही है कि करंट टाइम पे मेरा पे ऑफ डायग्राम कैसे है, और हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 6 सितंबर को मेरा जो प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि नहीं होगा इतनी जल्दी हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट। लेकिन जैसे जैसे डेज को हम आगे करते रहेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 9 सितंबर पर चले जाते हैं, अगर इस ट्रेड को हम आज बनाते हैं और 9 सितंबर पे इस ट्रेड को हम देखते हैं, तो मेरे को कुछ इस लेवल का प्रॉफिट जो है इस ट्रेड में आना स्टार्ट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली $44 आउट ऑफ $254। और अगर मैं इसको एग्जैक्टली 12 सितंबर पर देखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये मैच कर रही है हमारे पे ऑफ डायग्राम को, बिकॉज इसी दिन पे हमें ट्रेड को क्लोज करना है। तो ये बताता है कि अगर स्पॉट जहां पर अभी है वही रह जाता है 12 सितंबर तक, तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में हो सकता है। तो बेसिकली हमें ये समझ आया है कि शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड हम तब बनाते हैं जब हम नियर टर्म के
कलेक्ट करते हैं एंड फार टर्म के प्रीमियम्स को सेल करते हैं सेम एक्सपायरी डेट के, और हम ये चाहते हैं कि आने वाली नियर एक्सपायरी तक हमारा जो मार्केट है वो एक पर्टिकुलर रेंज में रहे जिससे हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो। लेकिन एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर स्प्रेड्स में वो होता है आईवी, गामा और डेल्टा का रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली आईवी और गामा का रिलेशनशिप। और आईवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैलेंडर स्प्रेड्स में। तो जिस टाइम आप कैलेंडर स्प्रेड में एंटर करते हो उस समय क्या आईवी चल रही है उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हमारी डिसीजन मेकिंग करेगा कि हमें एक शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड बनाना है या फिर लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड। तो आईवी को हम जरूर डिस्कस करेंगे, उससे पहले जल्दी से एक हम लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड भी बनाकर देख लेते हैं। तो लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड में हमें कुछ नहीं करना, बस इसका रिवर्स कर देना है, जहां पर हम नियर टर्म एक्सपायरी में बाय करेंगे एंड फार टर्म एक्सपायरी में सेल करेंगे। अब मैं यहाँ पर फार टर्म एक्सपायरी सेल कर दूंगी, यानी कि 19 सितंबर की एक्सपायरी के लिए मैं एक कॉल एंड पुट को सेल कर दूंगी $1,12,500 की प्राइस पर, एंड यहाँ पर 12 सितंबर के लिए मैं सेम स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लूंगी। इसको मार्केट प्राइस रहने देते हैं, लॉट्स को अगेन हम इसको 100 कर लेते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा पे ऑफ डायग्राम पूरा का पूरा ही रिवर्स हो गया है। यहाँ पे हमारा मैक्स लॉस जो है, जितना हमने करंट नियर एक्सपायरी के लिए प्रीमियम हमने पे करा है बाइंग में, वो हमारा मैक्सिमम लॉस है। और यहाँ पर अगर मार्केट इस रेंज में रह जाता है तो हमें लॉस होगा, जो कि रेंज हमारी है 1,15,888 से 1,09,300 के अप्रोक्सीमेटली। तो इस केस में अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में रह जाता है नियर एक्सपायरी तक तो हमें इस ट्रेड में लॉस होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट में अच्छा मूव आ जाता है तो हमें इस ट्रेड में डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। तो आई होप कि हम क्लियर है कि लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड एंड शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। तो अभी हमने क्या किया था कि दोनों ही एग्जांपल्स में हमने सेम स्ट्राइक प्राइस चूज करे थे। एटीएम को हमने सेल एंड बाय करा था। व्हाट इफ कि हम एटीएम ना ओटीएम ऑप्शंस को सिलेक्ट करें और नियर टर्म एंड फार टर्म में दोनों में डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस चूज करें, तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ अ कैलेंडर स्प्रेड। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि उसका पे ऑफ डायग्राम कैसा बनता है। तो सपोज कि हमारा स्पॉट अभी 1,13,000 पे चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं। तो 12 सितंबर की एक्सपायरी के लिए हम यहाँ पर एटीएम सेल ना करते हुए हम एटीएम से थोड़ा सा दूर सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1,11,000 की पुट को सेल करती हूँ एंड सिमिलरली यहाँ पर मैं 1,15,000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को सेल करा है और स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट है लेकिन एक्सपायरी डेट इनकी सेम है। नाउ आई गो टू फार एक्सपायरी एंड फार एक्सपायरी में जाकर मैं या तो इसी को सेल कर सकती हूँ या फिर मैं और ओटीएम पे भी जाके कर सकती हूँ। तो हम दोनों सिनारियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1,11,000 को अगर सेल बाय कर लेती हूँ अगेन फार एक्सपायरी के लिए पुट, एंड यहाँ पर 1,15,000 की कॉल को हम बाय करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि हमने सेम स्ट्राइक प्राइस को बाय और सेल करा है लेकिन वो एटीएम की जगह ओटीएम है। तो एक बार इसका पे ऑफ डायग्राम हम देख लेंगे कि कैसा आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पे ऑफ डायग्राम पहले एक ट्राइंगल शेप में आ रहा था लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा बैटमैन की शेप में आ रहा है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हमें दो पीक्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये वो पीक्स है जहाँ पर हमने कॉल की सेलिंग करी है और पुट की सेलिंग करी है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए दो एरियाज हैं और उसके बीच में भी हमारा प्रॉफिटेबल एरिया है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें एक ब्रॉडन रेंज मिलती है कंपेरेटिव टू द हमारा एक पीक जब हमें मिल रहा था फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पर हमें एक ब्रॉडर रेंज मिलती है टू बी प्रॉफिटेबल। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारे ब्रेक इवेंट्स क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पर 1,16,489 से लेकर 1,09,066 तक। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें वही 7-8,000 की रेंज मिल रही है, जिसमें अगर हमारा नियर एक्सपायरी यानी कि 12 सितंबर तक अगर हमारा मार्केट प्राइस जो है इस रेंज के बीच में रहता है तो डेफिनेटली विल बी प्रॉफिटेबल इन दिस ट्रेड। तो यहाँ पर हमें ज्यादा डिफरेंस अभी नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब हम रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये दोनों ही हमें डिफरेंट तरह से रिजल्ट्स देंगे। ये वाली ट्रेड में थोड़ा सा थीटा डिके जल्दी होगा बिकॉज ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है और वहां पर हमने एटीएम ऑप्शंस लिए थे तो वहां पर
थीटा डीके थोड़ा सा स्लो होगा। तो एक और केस ले लेते हैं जहां पर हमने यहाँ पर जो सेलिंग करी उसको सेम रखते हैं, यानी कि नियर ओटीएम, लेकिन जो हम स्ट्राइक्स बाय करेंगे उसको थोड़ा सा और दूर ले जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे फार एक्सपायरी यानी कि 19 सितंबर में बाय करना है, तो यहाँ पे मैंने जो पुट सेल करी थी वो 1,11,000 की करी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं 1,09,000 या फिर 1,08,000 की पुट ऑप्शन को बाय कर लेती हूँ, यानी कि और 3000 पॉइंट्स दूर। और सिमिलर हम कॉल के लिए भी करेंगे। कॉल के लिए 3000 पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 1,18,000 पर, तो यहाँ पर मैं इसको भी बाय कर लेती हूँ। अब यहाँ पर लॉट साइज को 100 करेंगे। तो इस पर्टिकुलर कैलेंडर स्प्रेड में हमने क्या करा है कि हमने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में जो है नियर आउट ऑफ द मनी के लिए अपनी नियर एक्सपायरी में कॉल और पुट सेल करी है, एंड फार एक्सपायरी में उससे भी ज्यादा ओटीएम में हमने ऑप्शंस जो है वो बाय करे हैं। अब इसका भी हम एक बार पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं। सो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि पे ऑफ डायग्राम लास्ट ट्रेड के जैसे ही नजर आ रहा है, जहां पर हमने दोनों के स्ट्राइक प्राइस सेम रखे थे लेकिन आउट ऑफ द मनी रखे थे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो आप बीच की लाइन देख पा रहे हैं ये थोड़ी सी और ज्यादा फ्लैट एंड है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हमें रेंज में एक ज्यादा पार्ट ऐसा मिल रहा है जहां पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी रेंज वही अप्रोक्सीमेटली 7-8,000 की है। तो अगर हमारा नियर एक्सपायरी तक मार्केट जो है इस रेंज के बीच में रहता है तो दिस ट्रेड विल बी प्रॉफिटेबल। तो अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि आईवी इन सब ट्रेड्स को कैसे इम्पैक्ट करने वाली है। अगर हम शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड में है और हमारी आईवी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या फिर लॉस में जा सकते हैं, और कैसे हम पहले आईवी को एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैलेंडर स्प्रेड बनाना है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जल्दी से अगर मैं ग्रीक्स टेबल में जाऊँ तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी का जो ओवरऑल डेल्टा है वो नेग्लिजिबल है, जो थीटा है वो पॉजिटिव है और जो वेगा है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि मेरी ट्रेड के साथ इन दोनों ही ग्रीक्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव थीटा होने का मतलब है कि टाइम पैसेज से मेरी ट्रेड को प्रॉफिट होगा। तो हमें ये क्लियरली पता है कि अगर जैसे टाइम पास करता जाएगा और स्पॉट को कांस्टेंट मानते हैं और हमारे नंबर ऑफ डेज जो है वो नियर एक्सपायरी के पास आते जाएंगे तो मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो थीटा डीके है वो नियर टर्म एक्सपायरी पे ज्यादा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो हमने नियर एक्सपायरी की सेल करी है वहां पर थीटा ज्यादा है, और जो हमने फार एक्सपायरी की बाय करी है वहां थीटा कम है। तो यहाँ पर मेरा जो थीटा डीके है वो नियर एक्सपायरी जहां से मैंने प्रीमियम रिसीव करे हैं वहां पर ज्यादा होगा और जहां पर बाय करे हैं वहां पर कम होगा। तो जो मैंने रिसीव करा है वो जल्दी जीरो होगा और जो मैंने पे करा है वो एकदम से वाइप आउट नहीं होगा नियर एक्सपायरी तक। तो इस केस में मेरा थीटा पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और स्पॉट जो है वो मूव नहीं करेगा तो मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। सिमिलरली यहाँ पर वेगा भी पॉजिटिव है और आप जैसे देख सकते हैं कि नियर एक्सपायरी के लिए जो वेगा है वो कम है और नेगेटिव है, और लेकिन जो मेरे फार एक्सपायरी है उसके लिए जो वेगा है वो पॉजिटिव है। तो नियर एक्सपायरी में नेगेटिव वेगा का मतलब, क्योंकि हमने सेलिंग करी है तो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से हमें इन ट्रेड्स में लॉस होगा। लेकिन वही वॉलेटिलिटी बढ़ते ही जो फार एक्सपायरी है उसका वेगा उससे भी ज्यादा है। तो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो उसके प्रीमियम्स और ज्यादा मल्टीपल से बढ़ेंगे जिससे हमें बाइंग ट्रेड में प्रॉफिट होगा। इसीलिए इस ट्रेड का जो ओवरऑल वेगा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमारा वॉलेटिलिटी बढ़ने से बेनिफिट होगी, और इसी चीज को हम प्रैक्टिकली एल्गो टेस्ट पर भी चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं एल्गो टेस्ट पर, जहां पर हमने स्ट्रैटेजी बिल्डर को लास्ट वीडियो में चेकआउट किया था और उसके एक इंटरेस्टिंग फीचर को हम आज यूज करने वाले हैं अपने एनालिसिस के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो मिस आउट करी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर चेकआउट कर ले। इधर पे आ जाते हैं और ये कैलेंडर स्प्रेड हम फटाफट बना लेते हैं। कोई भी कैलेंडर स्प्रेड हमें यहाँ पर बनाना है, ओटीएम या फिर एटीएम। तो यहाँ पर सिंपली मैं ऑप्शन चेन सिलेक्ट करती हूँ बिटकॉइन के लिए। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर 6 सितंबर की एक्सपायरी के लिए यहाँ पर मैं एटीएम से थोड़ा सा दूर, यानी कि अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस अप्रोक्सीमेटली $1,12,000 पर है तो यहाँ पर मैं 1,11,000 की एक पुट को शॉर्ट कर देती हूँ और वहीं पे 1,13,000 की एक कॉल ऑप्शन को भी शॉर्ट कर देती हूँ। एंड यहाँ पर मैं
7th सितंबर के लिए और आउट ऑफ द मनी को बाय कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1,11,000 को शॉर्ट किया था, तो मैं यहाँ पे 1,10,000 को बाय कर लेती हूँ और वहीं पर सिमिलरली 1,14,000 की कॉल को भी बाय कर लेती हूँ। तो देखिए कि हमारा पे ऑफ डायग्राम कुछ उसी तरीके का आ गया है। यहाँ पर ये 1 लॉट के लिए बना है एंड उसी तरीके का पे ऑफ डायग्राम हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक बार पोजीशंस में जाकर इसकी क्वांटिटी को जल्दी से 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ट्रेड में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो $43 का है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1.9 का है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 69.4 है और मैक्सिमम लॉस हमें $81 का हो सकता है। और जो ब्रेक इवन भी है वो भी यहाँ पर क्लियरली विजुअल है हमारे पास। 1,10,383 से लेकर 1,13,628 तक के लिए हमारे पास एक रेंज है। जो हम डेल्टा एक्सचेंज पर कर रहे थे वो हम 12 सितंबर और 19 सितंबर के लिए कर रहे थे, इसीलिए हमें थोड़े से प्रीमियम ज्यादा मिल रहे थे। और यहाँ पर हम जो है वो 6th और 7th सितंबर के लिए कर रहे हैं, यानी कि 1 DT और 2 DT में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रीमियम उसी के अकॉर्डिंग है। बट हमें जो चेक करना है वो ये है कि अगर IV इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, जैसा कि हमने अभी ग्रीक्स टेबल में समझा, वो प्रैक्टिकली होगा या नहीं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिनेरियो एनालिसिस पर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ये IV ऑफसेट का। तो यहाँ पर मैं चेक कर सकती हूँ कि अगर करंट टाइम में IV इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं IV को इंक्रीज करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है, जो मेरी करंट PNL की पे ऑफ डायग्राम की लाइन है, वो ऊपर जा रही है, यानी कि मेरा टोटल M2M आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी को यानी कि शॉर्ट कैलेंडर में मेरा जो है वॉलेटिलिटी IV इंक्रीज होती है, तो मुझे IV के इंक्रीज होने से प्रॉफिट होता है, क्योंकि मेरी जो बाइंग है, जो फार एक्सपायरी की बाइंग है, उसमें ज्यादा प्रीमियम आ जाते हैं और जो मेरी लॉस हो रहा होता है इन नियर एक्सपायरी, वो कंपैरेटिवली कम हो रहा होता है, क्योंकि उसमें वेगा कम है एंड जो पॉजिटिव वेगा फार एक्सपायरी में है वो ज्यादा है। वहीं अगर बैठे बिठाए मेरा वेगा जो है वो कम हो जाता है, यानी कि जब मैंने कैलेंडर स्प्रेड बनाया, शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड, उस समय मार्केट में हाई IV थी एंड उसके बाद IV क्रैश हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि मेरी ट्रेड में बैठे बिठाई अगर स्पॉट चेंज नहीं है उसमें लॉस आने लगेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं IV डिक्रीज कर रही हूँ, मेरी जो ब्लू लाइन है वो हमें नीचे जाती हुई नजर आ रही है और मेरा M2M कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो आई होप अब आप क्लियर हो गए होंगे कि ये शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड का IV के साथ क्या रिलेशन है और ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं होता और IV चेंज हो जाती हैं, तो वो हमारी ट्रेड को लूजिंग ट्रेड या विनिंग ट्रेड बना सकता है। तो अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात में कि पहले कैलेंडर स्प्रेड में एंटर करने से पहले हमें किस चीज को जरूर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर फटाफट मोर में जाकर हमें यहाँ पे एनालिटिक्स में जाना है और एनालिटिक्स में मिलेगा आपको यहाँ पे IV RV का चार्ट या फिर IV माइनस RV का चार्ट। तो आप इसको एनालाइज करें। यहाँ पर आपको डेली, वीकली और मंथली, तो अगर आप डेली और वीकली के बीच में बना रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड, तो आप दोनों की IV को कंपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आप बना रहे हैं मंथली में, तो आप उसकी IV को भी एनालाइज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जिस टाइम आप ट्रेड में एंटर कर रहे हैं उस समय IV बढ़ी हुई है या कम है। तो अगर आप जब भी शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे टाइम पर एंटर करिए जब मार्केट में IV क्रैश हुई है और अब आपके लिए एक अच्छा मौका है बनाने का, बिकॉज एक्सपेक्टेशन होगी कि IV जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि IV इज मीन रिवर्जन इन नेचर। यानी कि ये जो एक ग्राफ है, हम ये देखते हैं कि जो IV है ऑन एवरेज अपने मीन पर रहती है। ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव एंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव की लाइंस है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी ये लाइन को टच करती है तो वापस से अपनी मीन लाइन, जो ये रेड लाइन है, उसके तरफ जाती ही जाती है। तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज को देखना है और उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको एक लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड में एंटर करना चाहिए या फिर एक शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड में एंटर करना चाहिए। और सपोज कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड ही करना चाहते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये टाइम सही है या नहीं एक शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड में एंटर करने के लिए। तो जब IV आपकी क्रैश हो, यानी कि जब ये
IV माइनस RV की लाइन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पर हो, इसका मतलब है कि IV कम है मार्केट में, तो इस टाइम पर आपको एक शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहिए, बिकॉज जब IV बढ़ेगी तो आपका ट्रेड जो है वो आपको प्रॉफिट दिखाएगा। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको कैलेंडर स्प्रेड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेल्टा एक्सचेंज। ऑल्सो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर डिटेल वीडियो चाहिए। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, वील सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।